नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। इससे पहले भी मैंने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से आपको बताया था किस तरह से एक मां ने अपने मुस्लिम प्रेमी के साथ मिलकर बेटे की हत्या कर दी। अब एक और मामला सामने है। दरअसल प्रेमी संग भागी बेटी, प्रेमी के साथ एक शख्स की बेटी भाग गई। परिवार ने उसको मृत घोषित कर दिया, उसके शोक पत्र छपवा दिए और तेहरवी रख दी। आप सोचिए, थोड़ी विचित्र कहानी है, ललितपुर की कहानी है। एक परिवार ने अपनी बेटी के प्रेमी संग भागने के बाद उसे जीवित होते हुए भी मृत घोषित कर दिया। आप सोचिए, कई बार कई परिवार वालों को ऐसा लगता है कि उनकी इज्जत चली गई और ये बेटी ने क्या काम कर दिया। तो एक परिवार काफ़ी खफा हुआ, उसने शोक पत्र छपवा दिया। आप सोचिए, उसे बंटवा दिए, पूरे समाज में, इलाके में बंटवा दिया और तेरहवीं का आयोजन कर दिया। इसमें जो शोक सभा हुई, 250 से ज़्यादा लोग शामिल हुए। और ऑब्वियसली ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं साइड में, ये वायरल है। इसको लेकर अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर एक पिता ने इस तरह की एक तरह से कहा जाए हरकत क्यों की। 23 साल की है बेटी, प्रेमी के साथ भाग गई और इसी वजह से पिता इतना आहत हुआ कि 30 तारीख को मृत्यु की तारीख 30 जुलाई बताई उन्होंने और शोक पत्र छपाए और पूरे समाज व रिश्तेदार में बांट दिए। पूरा मामला आपको बता दूं, मढ़ावरा थाना क्षेत्र है, उस कस्बे का है। शीलचंद्र जैन की 3 बेटियां हैं, एक बेटा है। दूसरी बेटी सोनम जैन 26 तारीख को मोहल्ले के एक युवक के साथ भाग गई थी। इसकी शिकायत पुलिस में की। 30 तारीख को पता चला जी सोनम ने दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में शादी कर लिया और उसका जो प्रमाण पत्र था, यानी कि जो उसका सर्टिफिकेट था शादी का, वो सोशल मीडिया पर उसने अपलोड कर दिया। अब जब अपलोड कर दिया तो ये आप देख भी रहे हैं शोक संदेश जो मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ। सोनम जैन है, ये बताया था कि उसके आकस्मिक निधन 30 तारीख को हो गया था और शोक सभा 12/8 को रखी गई, 12 अगस्त को। आप सोचिए, विद्या विहार में रखी गई सुबह 9 बजे तक, 9 बजे से। अब इससे आहत होकर परिवार ने बेटी से नाता तोड़ने का फैसला किया। इतना ही नहीं, नाता तो यूजुअली तोड़ लेते हैं लोग, लेकिन आप सोचिए, परिवार ने मान लिया कि उनकी बेटी मर गई है और ये भी उसकी तेरहवीं कर दी, लोगों को बुला लिया। तरह तरह की बातें और तरह तरह की खबरें सामने आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये जो 2 तस्वीरें देख रहे हैं, एक तस्वीर में आप शोक संदेश देख रहे हैं, एक तस्वीर में आप देख रहे हैं कि जब शोक सभा का आयोजन किया गया था तो परिवार ने उसको मृत घोषित कर दिया था। आप सोचिए, लोग कई बार, चलिए ये तो घटना ऐसी है कि आपने बेटी ने आपकी शादी कर ली और आपने ये कांड कर दिया। कई बार हम देखते हैं कि ऑनर किलिंग के मामले सामने आते हैं जिसमें परिवार इतना आहत हो जाता है और वो कई बार हमने देखा है लड़की की हत्या करते हैं। बिहार में इस तरह का मामला भी हाल ही में सामने आया था। लेकिन अभी ये जो मामला सामने आया उत्तर प्रदेश से, ये भी कम हैरान करने वाला नहीं। आप सोचिए, अब इसकी चर्चा हर जगह हो रही है। लेकिन ऐसे में अब इसको किस सेंस में देखा जाए? क्या लड़की ने लड़की किसी से अगर प्यार करती थी तो क्या उसने गलत डिसीजन लिया? क्या परिवार के खिलाफ उसको नहीं जाना चाहिए था? क्या परिवार को नहीं समझना चाहिए था लड़की बड़ी हो गई है और अगर उसने कोई फ़ैसला लिया है तो उसकी बात को ध्यान से सुने और बातचीत के ज़रिए पूरे मामले को सुलझाया जाए? लेकिन शायद मुझे लगता है दोनों केसेस में ऐसा नहीं हुआ। परिवार भी अपनी ईगो में रहा और उसने शोक संदेश सब छपवा दिया, 13वीं तक का आयोजन कर दिया। दूसरी तरफ लड़की भी नहीं मानी, वो भी नहीं रुकी। हो सकता है उसने पास्ट में अपने परिवार से कहा हो लेकिन परिवार ने इनकार कर दिया हो, कोई रीज़न दे दिया हो परिवार ने, लेकिन लड़की को लगा कि शायद ऐसे शादी करना ठीक है। लेकिन इसकी एवज में अब परिवार चाहता तो शांत रहता, या परिवार चाहता तो कोई रिएक्शन नहीं देता। कई बार हमने देखा कोई रिएक्शन नहीं देता, लेकिन आप सोचिए, ये विचित्र सा रिएक्शन दिया उन्होंने। शोक सभा करा दी, मतलब एक तरह से कहा जाए सोशल बॉयकॉट कर दिया, जिससे कि कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि सोशल बॉयकॉट करना किसी भी सेंस में ठीक नहीं है। आप सोचिए कि उसके लड़की के दिल पर भी क्या बीत रही होगी। हालांकि लड़की को ये भी सोचना चाहिए था कि परिवार के दिल पर क्या बीत रही थी जब उसने डिसीजन लिया। खैर, इसमें दोनों ही पक्ष और दोनों पक्ष हो सकता है अपनी अपनी बातों को जस्टिफाई कर दें, हो सकता है अपनी अपनी बातों को सही ठहरा दें। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं? क्या इस तरह से जो ये लड़की भागी उसने सही किया, और परिवार ने क्या सही किया? उसकी इस तरह से तस्वीरें, शोक संदेश छपवा दी और ये कहा कि उसकी मौत हो गई है। आपके जो व्यूज़ हैं उसका मुझे इंतज़ार रहेगा। आप इसमें ढेरों व्यूज़ अपने अपलोड कीजिएगा। धन्यवाद।